नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी को शुरू हो गया। बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक चलेगा। इस सत्र में कुल 20 कार्य दिवस होंगे। इसी दौरान सत्र में भाग लेने के लिए विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के विधायक विधानसभा भवन पहुंचे, जो कि एक सामान्य बात है। मगर एक असामान्य बात तब नजर आई जब डुमरी विधायक जयराम महतो वहां पहुंचे। जयराम के पहुंचते ही मीडिया कर्मियों में उनसे इंटरव्यू लेने के लिए भगदड़ मच गई। स्थानीय मीडिया तो छोड़ दीजिए, नेशनल मीडिया के पत्रकार भी उनसे मिलने के लिए मारामारी करने लगे। कल तक जो मीडिया ये कहता था कि जयराम सिर्फ यूट्यूबर लोगों के लिए नेता है, यूट्यूबर सिर्फ व्यू पाने के लिए जयराम जयराम करते हैं, आज उन्हीं लोगों को भागते दौड़ते जयराम के पास पहुंचते देखकर बड़ा सुकून मिल रहा है। वहां मुख्यमंत्री के साथ 80 विधायक और भी थे, मगर सबका ध्यान जयराम की तरफ था। और क्यों न हो, जयराम के प्रति दीवानगी ही ऐसी है जो कई अवसरों पर देखने को भी मिला है। महाकुंभ के पावन अवसर पर यहां तक देखा गया कि लोग JLKM के झंडे को भी संगम में नहला रहे हैं। ये दीवानगी नहीं तो और क्या है। हे भगवान, जयराम महतो को 2029 में झारखंड के CM बना दे। हर हर गंगे। झारखंड के प्रति जयराम का समर्पण और झारखंडियों का जयराम के प्रति प्यार देखकर अन्य विधायक जल भुनकर राख हो गए हैं कि हमारा कोई इंटरव्यू लेने नहीं आता और जयराम के पास भीड़ लगी रहती है। तुम्हारे पास भी भीड़ लगेगा भैया, तुम्हारे पास भी लगेगा, मगर तुम भी जयराम के जैसा ही कुछ करके तो दिखाओ। जयराम जितना कुछ झारखंडियों के लिए कर रहे हैं, उतना तो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। तो फिर लोग आपको क्यों पूछे? लोग आपको पूछे इसके लिए कुछ करके तो दिखाओ। आप माननीय लोग तो सिर्फ झारखंड को लूटकर अपना महल बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो अब जनता बेवकूफ नहीं रही। अभी तो एक जयराम आया है, अगले चुनाव में 10 जयराम आएंगे। आपकी मोटी चमड़ी, जिस पर जनता के दुख दर्द का कोई असर नहीं होता, उस मोटी चमड़ी को छीलने का काम शुरू करेंगे ताकि जनता की तकलीफ आप भी देख सके। जयराम ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि वे सुनते सभी की है, मगर करते वही है जो उनके दिल में है। हम अपने अनुसार चलते हैं, हम सुनते सबकी हैं, करते अपनी हैं, जो हमें दिल में रखा है। और उनके दिल में झारखंड वासियों के प्रति प्यार बसता है। इसका ही एक नमूना तब देखने को मिला जब गुजरात के एक कंपनी में झारखंड के मजदूरों को बंधक बना लिया गया था। किसी भी विधायक ने उन्हें छुड़वाना तो दूर, बात तक नहीं सुनी। जब जयराम के पास ये खबर पहुंची तो जयराम ने तुरंत पहल करते हुए उन्हें छुड़वाया। तो फिर झारखंडी क्यों न जयराम से प्रेम करें। हरे राम हरे हरे, जय राम की चर्चा घरे घरे। हरे राम हरे हरे, जय राम की चर्चा घरे घरे। सुना चाचा भैया जरा कुछ। खैर, पत्रकारों की जो भारी भीड़ जयराम के पास लगी हुई थी, उन्होंने क्या क्या सवाल किया और क्या धाकड़ जवाब दिया जयराम ने, जरा इसे भी सुनिए। बस आपसे अनुरोध है कि जयराम ने क्या क्या कहा उसे पूरा जरूर सुने। आपका कीमती समय बर्बाद न हो, इसके लिए हमने इस वीडियो से सिर्फ महत्वपूर्ण अंश ही आपके सामने लाने का प्रयास किया है, ताकि जिसे सुनकर आप भी अन्य विधायक और जयराम महतो में फर्क कर सकें। राज्य के लोगों की सुरक्षा, राज्य के लोगों की कार्य के लिए गंभीर नहीं है। उनकी गंभीरता ना होने के कारण ही आज इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं कि अब 10वीं के बच्चों का भी पेपर लीक हो रहा है। काफ़ी बच्चों ने हमें फ़ोन किया, वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो चुके हैं। वो बार बार यही सवाल कर रहे हैं, भैया क्या होगा हम लोग का फ्यूचर। तो सरकार कहीं ना कहीं जो आम जनता है, आम जनता के जो बच्चे हैं, उनके भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है। वो केवल और केवल जो बड़े लोग हैं उनके फैमिली को लेकर, उनकी सुख सुविधा को लेकर गंभीर है, जिस कारण आज ये 10वीं की परीक्षा में पेपर लीक होना उसी का परिणाम। समान योजना की राशि जो है वो नहीं मिल पा रही है। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था, हालांकि हमें आलोचना का सामना भी करना पड़ा था मैया सम्मान योजना पर जो हमने टिप्पणी किया था, लेकिन मैंने कहा था कि ये क्षणिक है, ये क्षण भर के लिए, ये एक लंबे समय तक कारगर साबित नहीं होगी और फलस्वरूप सामने होता हुआ दिख रहा है। जो रोजगार है या फिर जो सहायता राशि मिलनी थी, वो उसका क्या मुद्दा उठाएंगे आप सदन में? निसंदेह सदन लंबा है और कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जो छूटेंगे। पेपर लीक का मामला किस तरीके से? देखिए करिश्मा जी, पेपर लीक का मामला बिल्कुल जघन्य अपराध है।
जिन लोगों ने भी इस कृत्य को अंजाम दिया है, सरकार उन पर गंभीर होकर कार्रवाई करे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो जो आम व्यक्ति है उनका इस जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उस पर विश्वास टूटेगा और वो ये मान के चलेंगे कि एक आम व्यक्ति का जीवन की सुरक्षा किसी के का उसके दायित्व किन्हीं का नहीं, उनकी जिम्मेदारी किन्हीं की नहीं है। जयराम जी, आप कितने गंभीर हैं इन मुद्दों को लेकर के? जयराम जी का क्या स्टैंड है, क्या पहल गंभीर है? मुद्दे हैं क्योंकि जो पढ़ने वाले स्कूल कॉलेज के छात्र है, इस राज्य की भविष्य, इस देश की भविष्य है और उनके भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो निसंदेह ये गंभीर मुद्दे हैं, इन पर गंभीर चर्चाएं होनी चाहिए। और कि हमारी स्ट्रेटजी यही है कि बजट सत्र के माध्यम से इस राज्य को एक ऐसा बजट मिले जिसकी राज्य कल्पना कर रहा है, जो हमारे जो वीर शहीद हैं उनके सपनों को साकार होता हुआ देख सके इस राज्य को, उस दिशा में इस राज्य का बजट पारित होना चाहिए। जयराम जी, जेपीएससी अध्यक्ष पद अब तक खाली है, अब तक क्यों नहीं सरकार को मिल पा रहा है? देखिए, इसके देरी पीछे क्यों हो रही है? क्या कोई लग रहा है? कारण होगा, जो कोई विशेष कारण होगा। आशा करते हैं कि सदन जब चलेगा तो जेपीएससी अध्यक्ष की भरपाई की मांग उठेगी सदन में। लेकिन जो युवा वो कह रहे हैं कि जयराम जी अब इन मुद्दों पर बहुत सुस्त हो गए हैं। देखिए, सुस्त का सवाल नहीं, हमारा घर धनबाद पड़ता है, आंदोलन रांची में होता है, इसीलिए देखिए आंदोलन में जब भी हुआ है तो रांची को हम लोग अपने रांची के साथियों के हवाले छोड़े कि यहाँ के आंदोलन को देखभाल करेंगे, उपस्थिति देंगे और उनको उनका सहयोग करेंगे। जी, आशा तो यही करेंगे कि जिन वादों के साथ सरकार बनी है और जिन मुद्दों का आज इस राज्य की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है समाधान होने का, राज्य की जनता जिन विषयों को चाहती है कि इनके समाधान होने से हमारा बेहतर भविष्य हो सके, हम चाहेंगे कि बजट उस अनुकूल पारित हो। जयराम जी, फिर एक बार आप चर्चा में आ गए हैं। पिछला जब आप विशेष सत्र चल रहा था तो आपने मंच कहा था कि मैं टीए दिए नहीं लूंगा। मैंने ये कहा था, आप एक बार फिर आप कंट्रोवर्सी में आ गए हैं। अपने आलोचकों को क्या जवाब देंगे? आलोचकों के लिए आप टीए डीए के लिए स्कॉर्पियो ले हम लीजिए। फिर आ कह रहे हैं, हम नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। हाँ, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। उस दिन भर मैया सम्मान योजना पे चर्चा हुआ था। जी जी। उसके बाद मैंने कहा कि आप लोग 2500 रुपए का इतना महिमा मंडन कर रहे हैं और आप लोग 2 लाख की सैलरी ले रहे हैं, लाख रुपए का टीए डीए ले रहे हैं और आप 2500 रुपया दे के महिमा मंडन कर रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप भी अपना जो जीवन है उसे सरल बनाइए आम जनता की तरह। तो मैंने ये कहा था, आज भी हम रिपीट कर रहे हैं इस बात को। जिस दिन इस पर पहल होगी उस पर पहला हस्ताक्षर जयराम महतो होगा। जिस दिन ये पहल होगी कि एक विधायक की सैलरी 3rd 4th ग्रेड के जो कर्मचारी हैं उनके समान होगी, 40,000, 50,000, 60,000, पहला हस्ताक्षर मेरा होगा। जिस दिन ये पहल होगी उसमें पहला समर्थन ही मेरा रहेगा। अच्छा, आप खाली पैर आए हैं, मैं देख रही हूँ आप खाली पैर आए हैं। हाँ, वचन है तो वचन को निभाना पड़ेगा, वचन वचन है। ठीक है। गाड़ी खरीदने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, मैंने फिर कहा मैं आवास भी लेने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा तर्क जान लीजिए, मैं आवास भी लूंगा क्योंकि मैं किसी वीआईपी के भरोसे अपना सुख सुविधा क्यों छोड़ूंगा। मेरी राज्य की जनता गरीब है, लाचार है, बेबस है, यहाँ के छात्र प्रताड़ित है, परेशान है, तो जो सुविधा मुझे सरकार से मिलेगी मैं वो सुविधा लूंगा और उन्हें मैं रॉबिन हुड के तर्ज पर जनता को दूंगा। बिल्कुल, मैं आवास की भी सुविधा लूंगा। नहीं, हम नहीं लेते, लेकिन उस सुविधा को अगर हम आवास नहीं लेते, वो आवास कोई ना कोई सरकार का आदमी रख लेगा, कोई वीआईपी पर्सन रख लेगा। देखिए रहे मंत्री लोग 2 जगह का रखे हैं, पुराना आवास भी रखे हैं और नया आवास भी रखे हैं। जो विधायक हार के गए वो आवास नहीं छोड़ रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जो आवास मुझे अलॉटमेंट होगा वो किसी वीआईपी पर्सन क्यों होगा, इसलिए मैं वो आवास लूंगा। बिल्कुल, आज मीडिया के सामने कह रहा हूँ और वो मैं अपने क्षेत्र से आने वाले 10-15 विद्यार्थियों को अलॉटमेंट कर दूंगा, वो रहेंगे, पढ़ाई करेंगे। आपने बड़ी बात कही कि आप विद्यार्थियों को हाँ, अलॉट कर देंगे। बिल्कुल आप अमल करेंगे इस पर? बिल्कुल अमल करेंगे। मैं मुकर नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अभी देख रहे हैं मंत्री लोग 2 आवास लेके बैठा है भैया, कहीं उनको कोई कमी है, इतनी सुख सुविधा है, तो मैं अगर आवास ना लूँ तो किसी के हिस्से में चला जाएगा और किसी राजा के हिस्से में जाएगा, जबकि हमारी जनता गरीब है। तो मैं लेकर स्टूडेंट के बीच लेके जाऊंगा। आप आए तो इंटरव्यू लेने मेरे आवास में जा जाए। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और एक सवाल जो जयराम ने झारखंडियों के सामने खुलकर रख दिया है कि क्या झारखंड राज्य को मेरी जरूरत है, तो इसका जवाब देना भी उन लोगों का काम है जो जयराम को चाहते हैं। अगर आप भी सोचते हैं कि झारखंड को जयराम जैसे ही नेता की जरूरत है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि यही है वो शख्स जिसे अब तक झारखंड खोज रहा था। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि हर अगली खबर पर आपकी नजर बनी रहे। धन्यवाद।